ये बात मैं प्रायः कहता हूँ। 16वें अध्याय में, दशम स्कंद 16वां अध्याय और 56वें श्लोक से है, कालीय नाग स्तुति कर रहा है। निकाल लिया। अब देखो, कालीय नाग जिसको भगवान यमुना जी से निकालना चाहते हैं और उसकी पत्नी, काली नाग की पत्नियां, वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं हमारे पति को क्षमा कर दो, लेकिन कालीय नाग भगवान से क्षमा नहीं मांग रहा है। देख लो आप, ऐसी तो स्तुति नहीं है पूरे भागवत में। काली नाग की स्तुति का पहला श्लोक है, वो बोल रहा है वयम खलाः। वयम खला का अर्थ है हम तो दुष्ट ही हैं। देखिए, भगवान के सामने बोल रहा है वयम खला, दुष्ट हैं हम। और दुष्ट भी 2-4 दिन से नहीं हुए, सहोत्पत्त्या, उत्पत्ति के साथ ही दुष्ट हैं। जब से पैदा हुए जन्मजात दुष्ट हैं हम तो। और तामसा, पक्के तामसी हैं। और दीर्घमन्यव, हमें एक बार मन्यु आ जाए, क्रोध आ जाए तो बहुत काल तक रहता है, हम दुश्मनी नहीं भूलते। ऐसे हैं हम लोग। कितने गौरव से कह रहा है, देखो सारे दोष बता रहा है अपने, और वो भी किसको बता रहा है? परब्रह्म परमात्मा के सामने सीना तान के खड़ा है और ये सारी बातें कर रहा है। लेकिन अंततो गत्वा, नीचे के 4थे श्लोक में जब आप देखेंगे तो वो कह रहा है, एक बात बताइए, हमारे तामसी बनने का, हमारे दुष्ट बनने का हेतु कौन है? भवान है कारणम तत्र। पढ़ लीजिए। वो कह रहा है सर्पों को किसने बनाया? जब सृष्टि बनाई तो हम नागों को बनाया किसने? तो भगवान ने बोले भाई बनाए तो सब हमने ही हैं। तो बोले आपने हमको जैसा बनाया वैसा हम बन गए, तो हमारी क्या गलती है? भवान है कारणम तत्र, हमारे तामसी बनने का कारण तुम हो, हमारे दुष्ट बनने का कारण तुम हो, हमारे क्रोधी बनने का कारण आप हैं। आपने जैसा बनाया वैसे हम बन गए। अब ये नाग पत्नियां कह रही हैं माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। किस बात की क्षमा? मैं अपने आप को अपराधी ही नहीं मानता। अरे भाई, हमको जैसा बनाया वैसा हमने करके दिखा दिया। सर्प का स्वभाव ऐसा है, वो किसी की लात नहीं सहता, उसका नेचर है, स्वभाव है उसका। सर्प किसी की लात नहीं सह सकता, पाद प्रहार नहीं सह सकता। और आपने तो आते ही लात मार दी मुझ में। तो जैसा आपने मुझे बनाया वैसा मैंने करके दिखा दिया, इसलिए मैं माफी नहीं मांगता, क्योंकि मैं अपने आप को अपराधी ही नहीं मानता। यदि अपराधी हैं तो आप हैं, और निरपराधी हैं तो भी आप हैं, क्योंकि हमको जैसा बनाया गया वैसा हम बन गए। इसलिए वो कहते हैं अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यते साधु यद भवान। भवान यद साधु मन्यते, आपको जो साधु लगता हो, अच्छा लगता हो, जिसे आप अच्छा मानते हो, अनुग्रहम साधु मन्यते। यदि आप कृपा करना चाहते हैं मेरे ऊपर तो कृपा कर दीजिए, मर्जी आपकी। और यदि आप निग्रह करना चाहते हैं, दंड देना चाहते हैं, दे दीजिए दंड। मालिक का मालिक कौन? तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। बोलिए, है ना गजब की बात? वो कह रहा है कि मुझे जैसा बनाया गया मैं वैसा बन गया, तो जैसा बनाया वैसा मैंने करके दिखा दिया। काय बात की माफी भाई? नहीं मानता। और इसके आगे देखो, भगवान एक शब्द भी नहीं बोले हैं, कोई जवाब नहीं दिया है भगवान ने उसका। केवल इतना ही कहा है कि भैया अब आप यहां से चले जाओ। उत्तर क्यों नहीं दिया?
क्योंकि ये व्यक्ति सच बोल रहा है।